नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस पेपर्स को कवर कर रहे थे, प्रीवियस पेपर की सीरीज़ में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम 2018 के हम लोग दो प्रश्न पत्र यहाँ पे पूरे कवर कर चुके हैं, जिनमें उन दो प्रश्न पत्रों के हिंदी और जीके को हम लोगों ने कवर किया है। 22 दिसंबर 2018 की प्रथम पाली का हम लोग हिंदी भी कवर कर चुके हैं। उन सभी की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं, वहां से जाके आप उन बाकी वीडियोस को देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर वाली। साथ ही साथ मैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस पेपर, ठीक है, न्यू के नाम से। तो आप वहां पे जाके सभी वीडियोज़ को एक साथ, ठीक है, सीरीज़ बाई सीरीज़ देख सकते हैं। क्लियर। आज की इस वीडियो में हम लोग वीडियो एग्ज़ाम की जीके के 50 प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग लेखपाल या फिर एजीटीए या फिर वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसी पैटर्न पे फिर से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आप प्रयास करना वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको फिर से तैयार करने हैं अपने जीके वाले पार्ट में। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल का आइकन आता है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे उसको सेट कर लेना, जिससे जो भी नई वीडियोज़ आती हैं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये अपना, जैसा कि मैंने आपको बताया, 22 दिसंबर 2018 का अपना ग्राम विकास अधिकारी का ऑफिशियल पेपर है। ये सॉल्व पूरा पेपर है, ठीक है। चलिए इसका जीके वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क या फिर रैम या फिर मैग्नेटिक टेप या फिर ऑप्टिकल डिस्क। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, रैम दोस्तों एक प्राइमरी आपका, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। हार्ड डिस्क तो और मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब हम लोग अलग से लगाते हैं अपने सीपीयू में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों विजुअल बेसिक, ठीक है, इन चार में से जो विजुअल बेसिक है ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों अटैक सरफेस उसको कहते हैं, ठीक है, या फिर हमला सतह भी हम लोग उसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्रिप्टोग्राफी कहलाता है, ठीक है, ये उपयोग। ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टोग्राफी अपना उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों 68.7% जो उत्तर प्रदेश की भूमि है, ठीक है, उसका उपयोग कृषि के लिए यहाँ पे किया जाता है। कितनी? 68.7%। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। रामचरितमानस का कौन सा कांड या फिर जो अध्याय है, ठीक है, सबसे छोटा है। तो दोस्तों जो किष्किंधा कांड है रामचरितमानस का, वो सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो पहला स्थान है आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोछा दरगाह शरीफ स्थित है यहाँ पे। तो अंबेडकर नगर में है दोस्तों किछोछा साहब, ठीक है, किछोछा दरगाह शरीफ। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों वायलिन से है इनका संबंध, ठीक है, श्रीमती एन राजम का। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है। तो ये पेपर 2018 में हुआ था और अर्ध कुंभ का आयोजन इलाहाबाद में 2019 में किया जाना था। तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लेखपाल परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ। ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने वाला है लेखपाल परीक्षा में। जो लोग बहुत अच्छे तरीके से ग्राम विकास को यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहें तो चक्षु पब्लिकेशन ने एक बेस्ट बुक आपके लिए निकाली है ग्राम समाज विकास के लिए। इसमें दोस्तों थ्योरी तो है ही, उसके साथ साथ 1100 से अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कवर किए गए हैं। प्रीवियस के 2 सॉल्व पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो आपका सिलेबस है
उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट यहाँ पे जो थ्योरी है उसके पार्ट को कवर कुछ इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर लेखपाल परीक्षा में एक श्योर सिलेक्शन लेना चाहें तो ग्राम विकास को अच्छा अपना प्रिपेयर कर लेना, यही आपको सिलेक्शन वहाँ पे दिलाने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं चक्षु प्रकाशन की इस किताब की लिंक दे रहा हूँ। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से आप वहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास कोई भी बुक स्टोर हो वहाँ पे ये किताब उपलब्ध है, वहाँ से भी आप इस किताब को ले सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग लेखपाल परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना चाहें तो दोस्तों बहुत ही छोटे से प्राइस में आपको ये 27 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे उपलब्ध किए जा रहे हैं। 25 इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट हैं और 2 इसमें प्रीवियस फुल सॉल्व्ड पेपर्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग कंप्लीट सिलेबस को तैयार करना चाहें उनके लिए भी एक कंप्लीट गाइड उपलब्ध है। इन सभी के लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इन किताब को बाय कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का यहाँ पे गायन किया जाता है? तो दोस्तों बच्चे के जन्म पर। ठीक है, सोहर जो लोकगीत है उसका आयोजन किया जाता है बच्चे के जन्म पर। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो दोस्तों बरसाना में किया जाता है लट्ठमार होली का आयोजन यहाँ पे। इसमें वृंदावन, गोवर्धन और गोकुल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, उत्तर लेकिन अपना बरसाना हो जाएगा। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो दोस्तों शिव मंगल सिंह सुमन, ये हैं मिट्टी की बारात नामक कविता के लेखक। ठीक है, निम्न में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो दोस्तों आगरा में सेंट्रल फुटवेयर इंस्टीट्यूट ये उपलब्ध है, यानी कि स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे उत्तर है। इलाहाबाद की ही जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ये कहा जाता था पल्लीच्छादनम। ठीक है, पल्लीच्छादम कहा जाता था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव यहाँ पे रखी थी। ठीक है, और ये आपसे सीरीज कभी कभी पूछी जा सकती है। सबसे पहले था गुलाम वंश, ठीक है, उसके बाद आया खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश, ठीक है, उसके बाद आया सैयद, उसके बाद आए लोदी। ठीक है, लोदी के बाद कौन आया? फिर ये मुग़ल साम्राज्य आ गया, बाबर ने अटैक कर दिया, बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हो गई। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध था जो। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं। ठीक है, दिल्ली में एक लाइब्रेरी पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिर गए थे। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन, ठीक है, मयूर होगा यहाँ पे वैसे, ठीक है, मयूर को मोर ही कहा जाता है, तो मयूर सिंहासन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुग़ल शासक ने की थी? तो शाहजहां ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो दोस्तों क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तभी ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों 1924 के बेलग्राम, ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इकलौता यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी यहाँ पे? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के बाद खुद को
गोली मार ली थी। तो भारत के किस इंसान को ये नहीं पता है यार? इलाहाबाद उत्तर हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए। और ये तारीख भी कभी कभी पूछी जाती है। तो दोस्तों 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, ये डेट याद कर लेना, 27/2/1931। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो दोस्तों ठीक है, नर्मदा नदी और ताप्ती का जो समागम है वो अरब सागर में है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया भी गया है, ये देख लेना। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है पश्चिम की तरफ। ठीक है, पश्चिम की तरफ जो नदी जाती हैं वो अरब सागर में गिरेंगी, और जो अपनी पूरब की साइड जाएंगी वो अपनी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो दो ही नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में अपनी गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य पढ़ लेना, हर एक एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। कर्नाटक में है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है। ठीक है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो दोस्तों जर्मनी में है डेन्यूब नदी का यहाँ पे उद्गम स्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? जब बच्चे थे अपन लोग तब से पढ़ रहे हैं, एशिया उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। चमेरा बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो बच्चे इसमें कम कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि ये नया बांध किसी भी किताब में मुझे तो आज तक नहीं दिखा है, आज पहली बार ठीक है इस प्रैक्टिस सेट में देख रहा हूँ। तो दोस्तों चमेरा बांध ये है अपना रावी नदी के ठीक है, रावी नदी पे बनाया गया है। 130 क्वेश्चन नंबर है अपना, गैल रेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका कोलंबिया। कोलंबिया में स्थित है गैल रेस ज्वालामुखी। ठीक है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये वाटरफॉल स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों 90 इसका उत्तर है वैसे। ठीक है, 90% जो आबादी है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहती है, तो यहीं से सीधा याद कर लो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों आदरणीय राष्ट्रपति जी 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। पीएम पूछे जाएं कि मोदी जी किस नंबर के पीएम हैं? तो मोदी जी हैं 15वें नंबर के पीएम। और वेंकैया नायडू पूछे जाएं कि किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो वो हैं 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति। ठीक है, 13, 14 और 15 इससे याद कर लेना। ये दोस्तों कभी भी पद के अनुसार उत्तर नहीं होता है, इसका उत्तर होता है हमेशा व्यक्ति के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो हर 5वें वर्ष की समाप्ति पे। ठीक है, आर्टिकल 243 आई में है राज्य वित्त आयोग का वर्णन, और 280 में है अपना ठीक है सेंट्रल के वित्त आयोग का वर्णन यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो आर्टिकल 123। ठीक है, 123। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 12 राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि 4 क्षेत्रों से यहाँ पे समाज सेवा अपनी और साहित्य, विज्ञान और कला से संबंधित रहते हैं। किसके पास विधानसभा को सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो दोस्त राज्यपाल के पास ये पावर होती है। ठीक है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नोएडा इसका उत्तर हो जाएगा। 2018 के एटी कीर्नी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 11वां ठीक है ये स्थान है। इंडेक्स सभी ठीक है पढ़ लेना, आप कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक विस्तार की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी गई थी 2020 तक के विस्तार के लिए। ठीक है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? गुजरात सरकार ने इस योजना का प्रारंभ किया है। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो दोस्तों 7 सामाजिक मानकों पर ये जो योजना थी इंद्रधनुष योजना वो आधारित थी। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा लॉन्च किया था? तो COP कनेक्ट उन लोगों ने लॉन्च किया था। ठीक है, कॉप कनेक्ट जिसको अपन लोग कह सकते हैं। COP मतलब कॉपी हो गया। आप लोगों को बताना है वर्तमान में, ठीक है, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया था? तो उस टाइम तो ठीक है किया गया है, लेकिन अब किया गया था हो जाएगा। क्वीन अनन्नास, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महारानी अनन्नास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1982 एक्यूरेट डेट है इसकी। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर यहाँ पे बाजार है? ट्रैक्टर बाजार है भैया भारत। ठीक है। 27 से 29 दिसंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड और फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर से किया जाएगा? ये सितंबर है, हमने दिसंबर पढ़ दिया। ठीक है, तभी मैं सोच रहा हूँ कि 22 तारीख को पेपर हुआ। ठीक है, तो ये सितंबर है दोस्त। 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों मुंबई में किया गया था ये आयोजन। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? भारत था दोस्तों दूध का सबसे बड़ा उत्पादक 2017 से 18 के दौरान। तो दोस्तों ये थे अपने 50 क्वेश्चन जो कि 22 दिसंबर 2018 में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछे गए थे। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो यही आपका फिर से पैटर्न जहाँ तक मुझे लग रहा है लेखपाल में, AGTA में और अपना वीडियो का जो री एग्ज़ाम होना है उसमें रहने वाला है। इस प्रकार के इतनी ही करंट अफेयर के टाइप के आप अगर क्वेश्चन पढ़ जाएंगे तो श्योर आपका, ठीक है, GK वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, साथ ही साथ कंप्लीट जो 4 वीडियो मैंने प्रीवियस की बनाई हैं इसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस की भी लिंक दे दूंगा मैं, तो आप चाहें तो उन चारों वीडियोस को देख के थोड़े अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ग्राम समाज विकास की बड़ी डिमांड आ रही थी। ठीक है, ग्राम विकास का बिल्कुल अपडेटेड, ठीक है, ग्राम विकास का बिल्कुल दोस्त अपडेटेड 2022 के एग्ज़ाम के अनुसार हम लोग क्लासें आपकी आज से ही या फिर मैक्सिमम कल से, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। बेसिक से बिल्कुल ग्राम विकास स्टार्ट जिसमें हम लोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ग्राम विकास की क्लास को भी प्रॉपर इसी तरीके से कवर करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये थी दोस्तों अपनी वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।